यह वाक्य देखो, मेरे स्कूल के अमूमन सारे बच्चों के साथ यह प्रॉब्लम होती है। सुसु किसी और को लगेगी, बोलेगा कोई और, सर इसे सुसु लगी है, सर इसे पोटी लगी है, सर इसे सुसु आई है, सर इसे पोटी करना है। अरे यार, ऐसे वाक्य आपको अधिकतर बार सुनने को मिलते हैं और खासकर छोटे छोटे बच्चों की क्लास में तो सबसे ज्यादा सुनने को मिलता है। लेकिन इसे सुसु आई है या इसे सुसु लगी है या इसे पोटी आई है या इसे पोटी लगी है, इस वाक्य को अंग्रेजी में हम कैसे बोलेंगे, ये चीज आपको जानना जरूरी है। क्योंकि हिंदी तो बोलना बहुत आसान है, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन अंग्रेजी में ऐसे वाक्यों को अगर आप नहीं बोल पाओगे, अगर आप नहीं जानोगे तो परेशानी हो जाएगी। क्योंकि कोई पूछ सकता है आपसे, कोई जान सकता है कि भाई ऐसे हिंदी के वाक्य को हम अंग्रेजी में कैसे बोलें। तो याद रखना, इसे सुसु लगी है मतलब ही सी का प्रयोग करेंगे। तो देखो, इसे सुसु लगी है, इस वाक्य को हम अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, कैसे बोलेंगे। ही क्या करेंगे, ही। लगी है के लिए हम नीड्स का प्रयोग करेंगे, ही नीड्स टू पी। इसे सुसु लगी है, ही नीड्स टू पी, या इसे सुसु आई है, ही नीड्स टू पी। सर इसे पोटी लगी है, सर इसे पोटी आई है, ही नीड्स टू पॉप, ही नीड्स टू पॉप। इसे पोटी आई है, ही नीड्स टू पॉप। इसे सुसु आई है, ही नीड्स टू पी। याद रखना, ऐसे वाक्य बहुत जरूरी होते हैं जानना, क्योंकि ऐसे वाक्य अमूमन सारे बच्चे बोलते हैं, हम लोग भी बोलते थे जब छोटे थे तो, लेकिन हिंदी में बोलते थे। अब he needs to pee and he needs to pop जानने के बाद अब आप he needs to pee, इसे सुसु लगी है या इसे पुट्टी लगी है, he needs to pop, इन वाक्यों को अंग्रेजी में बोलिएगा।